देखभाल थानेदार की करोगे ना, कि सिपाही की करोगे? आज इस मंच पे हिंदुस्तान की बात हो रही है, आपकी और मेरी नहीं हो रही है सर। ये समस्या पूरे हिंदुस्तान की है, और आप और हम आज अगर वहां पे चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, आपके और मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी बात सर्कुलर की कर रहा हूं। मेरे पास सर्कुलर नहीं दिया कि आप इस खाते को कोऑपरेटिव में जा सकते हो, तो नहीं गए। उन खातों को बंद कर दिया, फिर कंपनी से भुगतान दिला दिया और उन खातों को अलग कर दिया, और कोऑपरेटिव के खाते खोलता हूं, काम आज भी करता हूं। जहां गवर्नमेंट कहती है कि ये काम बंद हो गया, मैं 22 पीछे की बात समाप्त करिए, पीछे की बात समाप्त करिएगा। 2018 में आप प्रबंधन करे, तो आज डिफिशियंसी आ रही है, जो आपका पैसा जो गया है क्यों क्लियर नहीं हो रहा? एक मिनट मुकेश चौहान जी को उन्होंने बोला सर सारा क्रेडिट मुकेश जी के खाते खोलते हैं। आप बारी बारी से बोलिए सब। मुकेश जी बोलिए। अमिताभ जी, आज भी आप सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के खाते खोलते हैं क्या? सारा क्रेडिट 22 मार्च 2022 के बाद नहीं खोलता, सारा स्टार के खोलता हूं। अभी इन्होंने कबूला, हम आज भी खोलते सर, अभी कबूला इन्होंने, इन्होंने कबूला, आज भी खाते खोलते हैं। स्टार में खोलता हूँ, स्टार में खोलता हूँ, स्टार में एफडी करता हूँ, स्टार में फ्रेश जाता हूँ। स्टार का आपने नहीं बोला, स्टार का आपने नहीं बोला, आपने स्टार मल्टी में कई बातें पकड़ो मत साहब। अम्मी जी, स्टार मल्टी में आप अभी भी पैसा ले रहे हैं क्या? जी सर, बिल्कुल ले रहा हूँ सर। कैसे मंथली ले रहे हो कि एफडी के फिक्स डिपॉजिट ले रहे हो या डेली से ले रहे हो, ये बता दो। चलो, आप एफडी से ले रहे हो कि मंथली, आरडी से ले रहे हो कि डेली से ले रहे हो, एफडी के ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, ये बता दो। मैं ये भी आज की एफडी नेचर में काम करता हूँ, आरडी नेचर का काम बंद कर दिया। ध्यान रखना, अपनी बात को टाइम लेना, एफडी नेचर में करता हूँ। ठीक है, कबूला वो पैसा कहाँ जमा होता है? हाँ, पैसा मेरी ब्रांच में जमा होता है, पार्टी से चेक लेता हूँ, जो सिस्टम होता है उसका सिस्टम करके पार्टी को चेक देता हूँ। सर आप प्रबंधन जी हैं, स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या बैंक अकाउंट ओपन है? एक मिनट रुकिए अम्मी जी। सारा जब आप पार्टी से पैसे लेते हैं तो क्या पार्टी को ये बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये सब भी प्रॉब्लम चल रहा है, हम पैसे लौटा रहे हैं, नहीं है, कुछ प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं? बिल्कुल सबको बताते हैं सर, और 2012 से बता रहा हूं कि कंपनी पे एम्बार्गो है, कंपनी के सेबी का केस चल रहा है, कंपनी का ये चल रहा है, ये सारी चीजें जमाकर्ता को बताता हूं। और आपको बताऊं, जमाकर्ता अगर मेरे पास 10 लाख रुपए लेके आता है तो उसको पहली दफा ये बोलता हूं कि ये कंपनी प्राइवेट है, आप अपनी मर्जी से निवेश करिए, मेरे व्यवहार, मेरे रिश्तेदार, मेरे इस सिस्टम से मत जमा करिए, मैं आपको रसीद दे दूंगा, उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ संस्था के हाथ में है। बिल्कुल बताता हूं। झूठ बोलते हो आप, बहुत अच्छा झूठ बोलते हो आप, बहुत अच्छा। आपको अवार्ड मिलना चाहिए इस बात के लिए, तो आपको अवार्ड मिलना है, दिलाना चाहिए, सारा से आपको अवार्ड दिलवाएंगे। कितना झूठ बोलते हो आप, सारा आपको जरूर अवार्ड देगी इसके लिए सर। अब आप ये पैसा अभी भी ले रहे हैं? अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 महीने में आपने कितने पैसे लिए हैं निवेशकों से? कई चीजें ऐसी होती हैं सर जो ब्रांच पे, ये डिबेट पे नहीं बताऊंगा। हो गया, आप मेरे से सर आप मेरी बात नहीं, उसके पीछे रीजन है सर कि आप कहीं से कुछ बात करोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी ब्रांच खुली है, मेरी ब्रांच खुली है, आप मेरे पास पैसा लेके आइए, मैं रसीद देता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको कानूनी रूप से पैसे लेने का अधिकार है, आप पैसे लीजिए, आप पैसे संस्था को भेजिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि 86,000 करोड़ 1,12,000 करोड़ की अभी संस्था के ऊपर ऑलरेडी देनदारी है, वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, फिर भी आप पैसे लिए जा रहे हैं। और जब ये पैसे नहीं दे पाएंगे अभिलाल जी, तो फिर क्या करेंगे? आप भाग जाएंगे देश छोड़ करके? मैं क्या करेंगे? भागने की पूछेंगे ना? बिल्कुल पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे, लेकिन मैं जिस समय चेक ले रहा हूं उस समय भी तो यही कह रहा हूं कि मैं रसीद दे रहा हूं, पैसा जमा करता। मैंने क्या बोला आपसे कि मेरे को आप भाई रिश्तेदार मत मानिए, मैं एक ब्रांच मैनेजर सारा इंडिया का हूं, सारा में जमा करना तो करिए, नहीं मत करिए। नहीं, ब्रांच मैनेजर देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जो उन
उन निवेशकों को क्या ये बात बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ केस चल रहा है, अभी हम पैसे बिल्कुल लौटा बताते हैं सर, बिल्कुल बताते हैं, देखिए बिल्कुल बताते हैं। अमीलाल जी, लेकिन अगर आप फिर पैसे नहीं लौटा पाएंगे फिर वही स्थिति होगी, लोगों को जानकारी नहीं है, भोली भाली जनता है, वो आप बड़ा बड़ा बोर्ड दिखा देते हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर के तमाम लोगों के फोटो दिखा देते हैं और ये दिखा करके आप पैसे ले लेते हैं और फिर पैसे लौटाते नहीं हैं और फिर आप कहिएगा कि फिर सेबी ने केस कर दिया, फिर फला ने केस कर दिया। साहब आप भोली वाली जनता की बात करते हो ना, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मेरे पास अगला बात करता है, मेरे पास समय लेना पड़ता है कि आरडी करवानी है, मैं कहता हूँ 15 दिन बाद मिलूंगा। मेरे पास आरडी करवाने के लिए 15 दिन बाद का टाइम मिलता है। अभी जो बात करता है, मेरे पास वकील, डॉक्टर, आपके जज, हर तरह की पार्टी मिलेगी, अनपढ़ भी मिलेगा, हर तरह का आदमी मिलेगा, हर तरह का आदमी। ऐसा आप तो आरडी करते ही नहीं हो। अरे साहब आरडी में नहीं किया, 15 दिन का टाइम क्यों दे रहे हो? आज आरडी आज आज अभी उन्होंने बोला था, आरडी का काम अब बंद किया ना, आरडी का काम अब बंद किया, पहले तो आरडी करता ही था। हो गया ना। आपने क्या बोला? बहुत अमीर जिला है। अच्छा, फिर तो झुंझुनू बहुत अमीर जिला है, अगर आरडी करवाने के लिए 15-15 दिन का वेटिंग चल रहा है आपके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मजे की लोग। फिर भी जुगलाल जो कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट मात्र 2000 लोगों का हुआ है पोर्टल से, अपना कितना पोर्टल पेमेंट किया पार्टी का, ये पास कोई एविडेंस नहीं है। बहुत खुशी हो रही है कि अमीलाल पैसा मार्केट से आप उठा रहे हो, तो कितना पैसा लोगों को चुकाया? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए तो यार, एक मिनट। सतीश जी, आप भी तो फील्ड वर्कर थे ना, एजेंट भी थे, आप थे ना? तो क्या आपके यहाँ 15 दिन का कभी, जब मैं कह रहा हूं कि सहारा बिल्कुल टॉप पे चल रहा था, अभी तो थोड़ी दिक्कत है, पहले जब टॉप पे चल रहा था तो क्या सहारा में आरडी करवाने के लिए 15 दिन का वेटिंग था क्या, जब आप काम कर रहे थे? सर ऐसा कभी आया भी नहीं। और जब मेगा एक कंपनी लॉन्च किया था 2007, 8, 9, 10, 11 में जब चला था, तब भी इतना वक्त नहीं आया। दिन भर में ज्यादा से ज्यादा हो जाती तो 2 या 3 आरडी मुश्किल से होती थी। और जो ये कह रहे हैं बिल्कुल निराधार कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर जज का कहा जाए तो मुझे मालूम है, जहां तक पूरे हिंदुस्तान में जज का पैसा किसी का 1-8% छोड़कर किसी का पैसा नहीं। डॉक्टर का पैसा जरूर हो सकता है, वो भी 2 से 4% हो सकता है, ज्यादा नहीं है। पैसा सबसे ज्यादा जो लगा हुआ है छोटे निवेशक, मध्यम वर्ग के लोग, कर्मचारी वर्ग के लोगों को पैसा सबसे ज्यादा लगा, या पैसा उन लोगों का लगा है जो उद्योगपति थे, जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे, 2 लाख 4 लाख डाल दिया। एजेंट जी लोग पहुंच जाते थे, सब हमारा प्रमोशन होना है और पैसा रखा है, डाल दो, अच्छी स्कीम में डाल दिया। तो फिर आया तो उनको पैसे की 2-4 लाख की आवश्यकता नहीं थी, वो दे देते थे और डाल देते थे। लेकिन जो बड़ा अमाउंट पैसा देता था वो चेक से देता था, और चेक का सारा पूरा हिंदुस्तान में जो खेल हुआ है, पैसा निकाल करके दूसरे का पेमेंट का रीइन्वेस्टमेंट करके उसको एफडी देते थे और उसको पैसा कैश दे देते थे। कुल मिलाकर के इन्होंने पूरा फ्रॉड किया।